बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बालकांड के 69वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहाँ राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहाँ राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार। तदंतर वह रात्रि व्यतीत होने पर उपाध्याय और बंधु बांधवों सहित राजा दशरथ हर्ष में भरकर सुमंत्र से इस प्रकार बोले, आज हमारे सभी धनाध्यक्ष खजांची बहुत सा धन लेकर नाना प्रकार के रत्नों से संपन्न होकर सबसे आगे चले। उनकी रक्षा के लिए हर तरह की सुव्यवस्था होनी चाहिए। सारी चतुरंगी सेना भी यहाँ से शीघ्र ही कूच कर दे। अभी मेरी आज्ञा सुनते ही सुंदर सुंदर पालकियाँ और अच्छे अच्छे घोड़े आदि वाहन तैयार होकर चल दिए। वशिष्ठ, वामदेव, जावाली, कश्यप, दीर्घजीवी, मार्कंडेय मुनि तथा कात्यायन ये सभी ब्रह्मर्षि आगे आगे चले। मेरा रथ भी तैयार करो, देर नहीं होनी चाहिए। राजा जनक के दूत मुझे जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रही है। राजा की इस आज्ञा के अनुसार चतुरंगी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चले। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान् भ्युपेयवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजां कल्पयति। राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजां कल्पयति। श्रुत्वा पूजां कल्पयति। ततो राजा नाम शाद वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययो। राजा की आज्ञा के अनुसार चतुरंगी सेना तैयार हो गई और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए महाराज दशरथ के पीछे पीछे चले। 4 दिन का मार्ग तय करके वे सब लोग विदेह देश में जा पहुंचे। उनके आगमन का समाचार सुनकर श्रीमान राजा जनक ने स्वागत सत्कार की तैयारी की। तत्पश्चात आनंद मग्न हुए राजा जनक बूढ़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा हर्ष हुआ। उनसे मिलकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। राजाओं में श्रेष्ठ मिथिला नरेश ने आनंद मग्न होकर पुरुष प्रवर राजा दशरथ से कहा, हे नरश्रेष्ठ रघुनंदन, आपका स्वागत है। मेरे बड़े भाग्य जो आप यहाँ पधारे। आप यहाँ अपने दोनों पुत्रों की प्रीत प्राप्त करेंगे जो उन्होंने अपने पराक्रम से जीत कर पाई है। महादेव भगवान वशिष्ठ मुनि ने भी और हमारे सौभाग्य से ही यहाँ पदार्पण किया है। ये सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ वैसे ही शोभा पा रहे हैं जैसे देवताओं के साथ इंद्र सुशोभित होते हैं। सौभाग्य से मेरी सारी विघ्न बाधाएं पराजित हो गई। रघुकुल के महापुरुष महान वर्षी संपन्न और पराक्रम में सबसे श्रेष्ठ होते हैं। इस कुल के साथ संबंध होने के कारण आज मेरे कुल का सम्मान बढ़ गया है। हे नरश्रेष्ठ नरेंद्र, कल सवेरे सभी महर्षियों के साथ उपस्थित होकर मेरी यज्ञ की समाप्ति के बाद आप श्री राम के विवाह का शुभ कार्य संपन्न करें। ऋषियों की मंडली में राजा जनक की यह बात सुनकर बोलने की कला जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ एवं वाक्य मर्मज्ञ महाराज दशरथ ने मिथिला नरेश को इस प्रकार उत्तर दिया, हे धर्मज्ञ, प्रतिगृहो दातृवसः श्रुत मे तन्मया पुरा
प्रतिगृहो दातृवसा श्रुतो मे तन्मया पुरा यथा वच्यसि धर्मज्ञे तत् करिष्यामहि वयम् तत् करिष्यामहि वयम् तदधर्मिष्ठं यस्यं च वचनं शक्तिवादिनः श्रुत्वा विदेहाधिपतः परमं विस्मयमागतः। हे धर्मज्ञ, मैंने पहले से यह सुन रखा है कि प्रतिग्रह दाता के अधीन होता है, अतः आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। सत्यवादी राजा दशरथ का वह धर्मानुकूल तथा यशोवर्धक वचन सुनकर विदेह राज जनक को बड़ा विस्मय हुआ। तदंतर सभी महर्षि एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और सबने बड़े सुख से वह रात बिताई। इधर महातेजस्वी श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके लक्ष्मण के साथ पिताजी के पास गए और उनके चरणों को स्पर्श किया। राजा दशरथ ने भी जनक के द्वारा आदर सत्कार पाकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया तथा अपने दोनों रघुकुल रत्न पुत्रों को शकुशल देकर उन्हें अपार हर्ष हुआ। वे रात में बड़े सुख से वहाँ रहे। महातेजस्वी तत्वज्ञ राजा जनक ने भी धर्म के अनुसार यज्ञ कार्य संपन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओं के लिए मंगलाचार का संपादन करके सुख से वह रात्रि व्यतीत की। जनिको अपि महातेजः क्रियाधर्मेण तत्त्ववित् यज्ञस्य चाश्वताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास्य यज्ञस्य चाश्वताभ्यां च कृत्वा रात्रिमुवास्य। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 59 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 69वां सर्ग पूरा हुआ। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय।